भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई थी। धरती और आकाश दोनों तरफ से आग के गोले गरज रहे थे, मगर यहाँ से कोई 6-7 हजार किलोमीटर दूर लंदन के एक एजुकेशनल हब में इस जंग से बेखबर छात्र छात्राओं के बीच एक अलग ही माहौल था। इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक ऑडिटोरियम में मेडिकल स्टूडेंट्स का सेमिनार चल रहा था, जिसमें इंपीरियल कॉलेज के अलावा पास के ही किंग्स कॉलेज के भी काफी मेडिकल स्टूडेंट्स शामिल थे। सेमिनार खत्म हो चुका था। सभी स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे और साथ ही साथ खाना भी खा रहे थे। वहां मौजूद स्टूडेंट्स में से लगभग 30 से 40% स्टूडेंट भारतीय और पाकिस्तानी थे। भारत और पाकिस्तान भले एक दूसरे के दुश्मन हों, मगर इनके नागरिकों की शक्लें लगभग एक जैसी ही होती हैं। जब तक ये बताया ना जाए कि कौन पाकिस्तानी है और कौन हिंदुस्तानी, पता ही नहीं चलता। भारतीय छात्र साहिल देवराजगढ़ अपने एक दोस्त से अपनी भारतीय शैली में मजाक करते हुए जैसे ही उचककर दूसरी तरफ को लपका, वहां खड़ी एक लड़की से जा टकराया। उस लड़की का आई कार्ड साहिल के कोट के बटन में फंस गया। साहिल ने आराम से वो कार्ड बाहर निकाला और पढ़ने लगा। शबनम शाह, डॉटर ऑफ मिस्टर कबीर शाह, किंग्स कॉलेज लंदन। फिर शबनम शाह की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, माई सेल्फ साहिल देवराजगढ़ फ्रॉम इंडिया। हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप भी शायद इंडियन हैं। शबनम शाह साहिल देवराजगढ़ से हाथ मिलाते हुए बोली, जी नहीं, मैं इंडियन नहीं, पाकिस्तानी हूँ। यहाँ भी आप हमारे पड़ोसी और वहां भी आप हमारे पड़ोसी, है ना कोइंसिडेंट? बाय द वे, अगर मैं उर्दू में आपसे पूछूं तो शायद आप भी मेरी तरह दिल की ही डॉक्टर होंगी। जी नहीं, मैं आपकी तरह दिल की नहीं, दिमाग की डॉक्टर हूँ। आई एम अ साइकाइट्रिस्ट और दिमाग का इलाज करने में मुझे अच्छी खासी महारत हासिल हो गई है। कभी आपको जरूरत हो तो जरूर बता दीजिएगा। कहकर शबनम शाह वहां से चली जाती है। साहिल बुत बना जाती हुई शबनम शाह को देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से उछल ना हो गई। फिर अपने दोस्त से बोला, यार हर्षित, पाकिस्तान में भी इतनी खूबसूरत लड़कियां होती हैं क्या? हर्षित हंसते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ तुझे? साहिल ने गहरी सांस ली। पहली नजर की मोहब्बत जिस पर मेरा बिल्कुल भी यकीन नहीं था, मगर आज मान गया। अबे तू पागल है क्या? वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी। पाकिस्तानी शब्द पर जोर देते हुए हर्षित बोला, बेटा वो तो फिर भी पाकिस्तानी है। अगर वो किसी दूसरे प्लेनेट की भी होती तो भी मेरी मोहब्बत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे पता है कि ये जो मोहब्बत होती है ना, इसमें धर्म, जाति, रंग, रूप कुछ भी नहीं देखा जाता। हर्षित ने चुटकी ली। तेरा तो बात करने का अंदाज भी बदल गया। क्या हो गया तुझे? लगता है साइकियाट्रिस्ट शबनम शाह को अपना पहला मरीज मिल गया है। मरीज मिल गया है तो मरीज का इलाज भी होना जरूरी है मेरे दोस्त। ये कहकर वो शबनम को तलाशता हुआ हॉल से बाहर निकलता है, लेकिन तब तक शबनम जा चुकी थी। रात को साहिल अपने बिस्तर पर पड़ा करवटें बदल रहा था। उसकी आंखों में बार बार शबनम शाह का चेहरा घूम रहा था। वो अपना मोबाइल उठाता है और एक कॉल मिलाता है। हेलो अर्पिता, कैसी हो बहन? साहिल, इतनी रात गए मुझे कॉल किया। भाई खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है अर्पिता। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे कॉलेज में कोई पाकिस्तानी लड़की है? कोई नहीं, कई पाकिस्तानी लड़कियां हैं। उनमें किसी का नाम शबनम शाह है? हाँ हाँ है, मेरी सीनियर है, साइकाइट्रिस्ट है। पर हुआ क्या है? तुम्हारी होने वाली भाभी है वो, अर्पिता। भाई पगला गए हो क्या? तुम तो ड्रिंक भी नहीं करते हो, वो पाकिस्तानी है और तुम इंडियन। कोई बात नहीं अर्पिता, शादी करके उसे इंडियन बना लूंगा। ये आसान नहीं है भाई। मैं इसे आसान बना दूंगा। तुम गदर टाइप इंडियन फिल्में देख रहे हो क्या आजकल? रियल लाइफ में इतना आसान नहीं होता। यहाँ बहुत इंडियन लड़कियां हैं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत। पर दिल को तो शबनम शाह भा गई है, मेरी बहन। देखो भाई, देश अलग, धर्म अलग, ये पॉसिबल नहीं है। मेरी सलाह है कि उसे भूल जाओ। उसे भूलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अर्पिता। तुम्हारा भाई जी नहीं पाएगा उसके बिना। ऐसा मत कहो भाई। तो और क्या कहूँ, सच बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है भाई, बताओ मैं क्या करूं? कल उससे मेरी मुलाकात कराओ। कल पॉसिबल ना हो तो?
नहीं नहीं अर्पिता, कैसे भी हो मेरी कल ही उससे मुलाकात कराओ। ठीक है भाई, कल ही मुलाकात कराती हूँ उससे आपकी। अब इजाजत हो तो सो जाऊं? ओके बेटा, गुड बाय, सो जाओ। फोन काटकर साहिल अपनी आंखें बंद कर फिर शबनम के बारे में सोचने लगता है। शबनम शाह, अब मुश्किल है तुम्हारे बिना जीना। अगले दिन साहिल अपनी मुंह बोली बहन अर्पिता के साथ किंग्स कॉलेज की कैंटीन में बैठा था। अर्पिता, कॉल करो शबनम को, अभी तक क्यों नहीं आई? बेचैनी की हालत में साहिल बोला। भाई आ रही है, वो रास्ते में है। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मोहब्बत की तड़प को तुम क्या जानो? तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? किसी दीवाने शख्स के अंदाज में साहिल अर्पिता से बोला। अर्पिता गर्दन हिलाती है। हाँ, तो जिस चीज का तजुर्बा ना हो उसके बारे में अपनी राय नहीं देते। तभी कैंटीन के दरवाजे से लो। शबनम शाह अंदर आती है। आ गई। शबनम आगे बढ़कर अर्पिता से हाथ मिलाती है, फिर उसे हग करती है। साहिल किसी रोबोट की तरह अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और शबनम से शेक हैंड करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन शबनम उससे हाथ नहीं मिलाती, बल्कि दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। साहिल भी हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। साहिल अर्पिता से कहता है, अर्पिता, तुम्हें लाइब्रेरी में सकीना याद कर रही है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ वहां। अर्पिता समझ जाती है कि साहिल जानबूझकर उसे भेज रहा है। वो हल्की मुस्कान के साथ वहां से निकल जाती है। अर्पिता, कहाँ जा रही हो? और क्या बात करनी थी मुझसे जो मुझे यहाँ बुलाया है? जाती हुई अर्पिता को शबनम आवाज लगाती है। मुझे नहीं, मेरे भाई साहिल को आपसे बात करनी है। कहते हुए कैंटीन के गेट से बाहर निकल जाती है। आपको क्या बात करनी है मुझसे? पहले आप बैठिए तो सही। शबनम कुर्सी पर बैठते हुए बोली। जी बोलिए, मुझे कहीं जाना है। अगर मैं बिना वक्त बर्बाद किए आपसे दो टूक कुछ कहूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मैं पेशेंट कैंटीन में नहीं, अस्पताल में देखती हूँ। मगर इस पेशेंट का इलाज आपके अस्पताल में नहीं हो पाएगा शबनम शाह, क्योंकि ये दिल सिर्फ आपके हाथों से ही ठीक हो सकता है। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। शबनम गंभीर होकर कुछ देर तक उसके चेहरे को देखती रही, जैसे किसी मरीज को देख रही हो। मोहब्बत का शादी से क्या मतलब? क्या बिना शादी किए मोहब्बत नहीं कर सकते? लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, इनमें से किसी ने भी शादी नहीं की थी। शादी नहीं की थी इसलिए तो मिल नहीं पाए। मैं अपना अंजाम उनके जैसा नहीं चाहता। आज के दौर की सच्चाई तो यही है कि अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो तुम्हारे माँ बाप की या तुम्हारी मर्जी से कोई दूसरा शख्स तुमसे शादी कर लेगा और फिर मैं तुमसे मिल भी नहीं पाऊंगा और जी भी नहीं पाऊंगा। शबनम को उसकी बात में दर्द महसूस हुआ। ये भी ठीक कह रहे हो तुम। किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के अंदाज में शबनम शाह बोली। साहिल के चेहरे पर खुशी दौड़ गई और उसने पूछा, तो फिर तुम्हें मेरा प्रपोजल मंजूर है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे मजहब अलग हैं, हमारे देश अलग हैं और हम दोनों के देश एक दूसरे के दुश्मन हैं। मगर मोहब्बत ये सब कुछ नहीं मानती। ना वो मजहब देखती है, ना वो देश, ना जाति। मोहब्बत सरहदों की मोहताज नहीं होती, ये आजाद होती है। फिर साहिल देवराजगढ़ शबनम की आंखों में गौर से देखते हुए बोला, शबनम शाह, एक बात बोलूं? बोलो। रूखेपन से शबनम ने जवाब दिया। साहिल ने गहरी नजर से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इन दोनों कॉलेज में न जाने कितनी लड़कियां होंगी, मगर जिस तरह एक ही लम्हे में मुझे तुमसे बेपनाह मर मिटने वाली मोहब्बत हुई है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे दिल में भी कोई चिंगारी न हो। लगता है ऊपर वाले ने हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो और मुझे मरने से बचा लो शबनम। मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। साहिल, मुझे कल तक का वक्त दो। मैं कल इसी वक्त तुम्हें जवाब दूंगी।
अगर ना कहना हो तो मुझसे मिलना मत, फोन पे मना कर देना, क्योंकि इस सदमे को मैं सह नहीं पाऊंगा। बड़ी अजीब कैफियत है मेरे दिल की, इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने कहा है कल तक इंतजार करो। और वो वहां से चली गई। शबनम शाह अपने रूम में बेचैनी से टहल रही है। वो खुद से बातें कर रही है। फिर अचानक कराची, पाकिस्तान अपनी दादी को कॉल करती है। दूसरी तरफ शबनम शाह की दादी भगवान झूलेलाल की पूजा कर रही होती हैं। भगवान झूलेलाल की कृपा बनी रहे मेरी बच्ची शब्बों पर। पूजा से फ्री होकर वो शबनम का कॉल उठाती हैं। नमस्ते दादी, कैसी हो? जीती रहो मेरी बच्ची। कैसे याद आ गई आज मेरी? दादी, तुम मेरी सहेली की तरह हो, मैं तुमसे हर बात शेयर कर लेती हूँ। आज मुझे एक जरूरी राय लेनी है। बोलो बच्ची। एक हिंदुस्तानी लड़के को मुझसे प्यार हो गया है। और तुझे? मुझे भी हो गया है, लेकिन मैंने उससे कहा नहीं है। अब मैं क्या करूं? उधर साहिल देवराजगढ़ अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। वो अपना फोन निकालकर कानपुर अपनी माँ को कॉल करता है। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। कैसा है?